ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का गौर भक्त वृंद दर्शन में स्वागत है। आज हम श्रीला सनातन गोस्वामी की लीलाएं और उनकी शिक्षाओं के विषय पर चर्चा करेंगे। हमने जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी के विषय पर चर्चा किए थे 2-3 दिन पहले। आज श्रील सनातन गोस्वामी पर यहाँ पे कहा गया है, यह रूप मंजरी प्रेष्ठा पुरसैद रति मंजरी सुच्यते नाम भेदे भेदे न लवंग मंजरी बुद्धया। सद्य गौर अभिन्नतनः सर्वर्ध्यासनातनः तम एव प्रविशत कार्येन मुनिरत्नः सनातनः। ऐसे यहाँ पे कहा गया है सनातन गोस्वामी के विषय में। तो सनातन गोस्वामी जो है ये रति मंजरी है। कृष्ण लीला में रति मंजरी जो रूप मंजरी के बहुत प्रिय है, मतलब रूप गोस्वामी के बहुत प्रिय है। रूप गोस्वामी रूप मंजरी है कृष्ण लीला में, और सनातन गोस्वामी रति मंजरी है वृंदावन लीला या कृष्ण लीला में। इसलिए रूप गोस्वामी के बहुत प्रिय है रति मंजरी, या रूप मंजरी के बहुत प्रिय है रति मंजरी, ऐसा कहा गया। और कुछ लोग उन्हें लवंग मंजरी भी कहते हैं। लवंग मंजरी भी कहा जाता है। और ये रति मंजरी या लवंग मंजरी जो है चैतन्य लीला में सनातन गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं। और ऐसा भी कहा है गौर अभिन्न तनय, या गौर अभिन्न तनु का अर्थ है कि गौरांग महाप्रभु से भिन्न नहीं है सनातन गोस्वामी, ऐसे कहा गया है। भिन्न नहीं है मतलब गौरांग महाप्रभु के बहुत प्रिय है। उनके हृदय को जैसे रूप गोस्वामी स्पर्श करते थे उनके हृदय को, वैसे ही सनातन गोस्वामी भी गौरांग महाप्रभु के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं। इसलिए उन्हें इस नाते से, इस संबंध में अभिन्न भी कहा गया है। क्योंकि जब हम किसी के मन को जानते हैं या उनकी इच्छा को जानते हैं तो उनसे अभिन्न है ऐसा ही कहा जाता है। अगर हम किसी की इच्छा को जानते हैं या किसी के मन को जानते हैं, उनके कार्यों के माध्यम से कहो, उनके वचनों के माध्यम से कहो, उनके गुणों के माध्यम से कहो, जब ऐसे कहा जाता है तो उस व्यक्ति को इनसे अभिन्न ऐसा कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पति के इच्छा को अगर पत्नी बहुत अच्छी तरह से जानती है, उनके मन को, उनकी इच्छा को,
तो पत्नी पति से अभिन्न है ऐसा ही कहा जाता है। इसलिए गौरांग महाप्रभु की इच्छा को, मन को ये जानते थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इसलिए उन्हें गौरांग महाप्रभु से अभिन्न है ऐसा कहा जाता है। गौर अभिन्न तनु। और सनातन गोस्वामी में 4 कुमारों के सनत कुमार, सनातन कुमार भी समावेश है उनके अंदर। 4 कुमार जो है उनमें से एक कुमार सनातन कुमार जो है वो भी उनके अंदर शामिल है, उनके शरीर में, स्पेशली एक सर्टन मिशन के लिए, खास करके प्रचार के लिए या ग्रंथों को लिखने के लिए। इस तरह से यहाँ पे कहा गया। तो जैसे हम रूप गोस्वामी प्रभुपाद के इसमें जब चर्चा करते थे तो हमने सुना है कि श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी और श्री वल्लभ प्रभु जो है ये तीनों भाई है। सारस्वत ब्राह्मण फैमिली में जन्मे हैं बंगाल में। और जीव गोस्वामी के अनुसार वो भरद्वाज गोत्र से मिले हुए, मतलब उस गोत्र में आते हैं, भरद्वाज गोत्र में आते हैं। और उनके पिता का नाम यह सुन ही रहे हम, कुमार देव उनके पिता का नाम है। तो सनातन गोस्वामी 5 साल श्रील रूप गोस्वामी से बड़े हैं सनातन गोस्वामी। और उनका जन्म जो है 1488 साल है, 1488 उनका जन्म साल। सो मैटरनल अंकल, उनके मामा के यहाँ पे वो पढ़े लिखे, तीनों भाई पढ़े लिखे। उनका लिखना, उनका पढ़ना मामा के घर में हुआ है। और बाद में जैसे कहा गया है कि तीनों भाई, या एटलीस्ट रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो है, सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके भाई जो है विद्यावचस्पति, मधुसूदन विद्यावचस्पति के अंडर में रहकर ग्रामर सीखे हैं। ये हम चर्चा कर ही रहे हैं, रूप गोस्वामी के समय भी हमने चर्चा की है। तो एक बार सनातन गोस्वामी के, ये अभी यंग ही रहते हैं, बड़े हो गए हैं, जवान यंग के समय, युद्ध के समय। तो सनातन गोस्वामी को एक बार एक बहुत सुंदर ब्राह्मण सपने में आते हैं और उनको श्रीमद् भागवतम देके जाते हैं। सपने में श्रीमद् भागवतम देके जाते हैं। और जैसे ही सपने से जाग जाते हैं तो देखते हैं कुछ है तो नहीं है, कुछ है तो नहीं है ऐसा। तो फिर उठने के बाद, अपने नित्य कार्य करने के बाद, जब घर के अंदर पूजा करते रहते हैं, भगवान की जब पूजा करते रहते हैं, तो वही ब्राह्मण जो सपने में आया था, ब्राह्मण पुत्र जो है, ब्राह्मण पुत्र जो सपने में आया था, वो आते हैं और सनातन गोस्वामी को कहते हैं, ये लो मेरे तरफ से तुम्हें श्रीमद् भागवतम दे रहा हूं, मेरे तरफ से ये मैं श्रीमद् भागवतम तुम्हें दे रहा हूं। सपने में आया हुआ जो लड़का है, ब्राह्मण लड़का जो है, छोटा बालक, वही ये ग्रंथ देने आते हैं और वही श्रीमद् भागवतम देने आते हैं और कहते हैं इसे ध्यान से पढ़िए। ऐसा नहीं कि दिए और चले गए, लेकिन इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं। श्रीमद् भागवतम, ये बालक या ये लड़का जो है, ब्राह्मण लड़का, ये देने के बाद इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं और कुछ कह भी रहे हैं कि आप इस ग्रंथ को ध्यान से पढ़िए। सिर्फ ये पढ़ने मात्र से और इसको समझने मात्र से आपका जीवन सार्थक होगा, भगवान संतुष्ट होंगे, ऐसे आश्वासन देके तुरंत गायब हो जाते हैं। और ये देखते हैं सनातन, यही भागवतम को तो मैंने सपने में देखा था,
और यही ब्राह्मण का जो लड़का, ब्राह्मण लड़का है, ब्राह्मण का पुत्र है, यही तो व्यक्ति था जो सपने में आए थे। ये सोचकर उस ग्रंथ को गले लगाते हैं कि भगवान स्वयं आके देके गए हैं ये ग्रंथ मुझे, और उनका आदेश है कि मुझे इसे ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, जैसा उन्होंने कहा वैसे। तो उसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस तरह से तीनों भाई जो है श्री कृष्ण में बहुत, श्री कृष्ण की भक्ति अपार रहती है और बहुत मतलब गहरा रहता है उनका भक्ति। इसलिए जैसे जैसे मतलब ग्रंथों में पढ़े हैं वो कि भगवान का धाम वृंदावन कैसा होता है। अभी भागवतम दिए हैं, भगवान स्वयं आकर बालक के रूप में, और उसको पढ़ रहे हैं, दशम स्कंद तक पहुंचे हैं। पहुंचने के उपरांत वो जान गया है कि वृंदावन कैसे रहता है। अभी तक तो वृंदावन लुप्त ही है, वैसा देखा जाए तो इनके पीरियड में, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी के पीरियड में सब वृंदावन लुप्त हो गया था। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उन्हें आदेश देते हैं कि तुम वृंदावन जाओ और सारे लुप्त स्थलियों को उजागर करो, उनको प्रकट करो, ऐसा ये बाद में आदेश देते हैं। बट अभी इस युक्त समय, इनके जवानी में, वृंदावन तो लुप्त ही था, अभी चैतन्य महाप्रभु को मिले भी नहीं है, अभी आदेश भी नहीं मिला है, ये उस समय की बात है। तो भागवतम में वो पढ़कर वो जान गए कि वृंदावन कैसा होता है। तो अपने घर के आसपास उन्होंने ऐसा ही वातावरण तैयार किया, समझ गए ना। होगा उनके पास थोड़ा अच्छा लैंड होगा, जहां पे उन्होंने कदम के पेड़ लगाए, तमाल के पेड़ लगाए, तुलसियों का पूरा गार्डन बना दिया, और सभी बहुत सारे पेड़, फलों के पेड़, फूलों के पेड़, ऐसा जैसे श्रीमद् भागवतम में उसका उल्लेख है। ऐसे वन के जैसा उन्होंने अपने घर के आसपास ऐसे गार्डन वन के जैसा बनाया, और इनके बीच में राधा कुंड और श्याम कुंड का भी कंस्ट्रक्शन करके उन्होंने वहां पे ये किया, स्थापित किया, राधा कुंड और श्याम कुंड। दोनों तीनों भाई मिलकर मेहनत किए, और वहां पे जैसे वृंदावन उन्होंने भागवतम में पढ़ा, वैसे ही वृंदावन बनाने का प्रयास उन्होंने वहां पे किया, अपने लैंड में जो भी उनका स्थान था, आसपास, घर के आसपास जो भी है वहां पे, और अपनी साधना करते थे, अपनी पूजा करते थे, और कृष्ण के ध्यान में मग्न हुआ करते थे, राधा कुंड श्याम कुंड के पास बैठकर, जो उन्होंने निर्माण किया था। तो इतना सुंदर, सिर्फ पढ़कर उन्होंने इस तरह का वातावरण बनाया था। और साथ ही साथ वो सुनते थे, आसपास से समाचार मिलता था कि निमाय पंडित जो है बहुत कई शास्त्रज्ञों को हराए हैं, और सुन भी रहे हैं कि निमाय पंडित स्वयं भगवान है, साक्षात कृष्ण है, ये सुन भी रहे हैं। और सुनते सुनते उनके हृदय में उनके प्रति, मतलब निमाय के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका हृदय आकर्षित होने लगा, और ये सोचने लगी कब हम मिलेंगे, कब चैतन्य महाप्रभु से, कब निमाय से हम मिलेंगे, कब हमें उनका दर्शन होगा, ऐसे सोच रहे थे। और इसी तरह से अपनी साधना भी कर रहे थे, अपनी भक्ति कर रहे थे, ऐसे मेडिटेशन कर कर। तो जब उन्हें पता चला कि निमाय पंडित जो है, काटवा में उन्होंने सन्यास लिया है, सन्यास लेने के उपरांत पुरी चले गए हैं, और वो फिर होप लॉस कर लेते कि अब कोई सुनिश्चित नहीं है कि हम चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करेंगे, या मतलब निमाय के दर्शन करेंगे, अब कोई सुनिश्चित नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ये भगवान है, स्वयं भक्तों की इच्छा को पूर्ति करते हैं।
तो कुछ समय के बाद वो शांतिपुर आ जाते हैं। इसकी चर्चा हमारी हुई है। हाँ, जैसे अद्वैताचार्य के लीलाएं और उनके शिक्षाओं में हमने चर्चा की है, किस तरह से अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु के कहने से अपने घर लेके आते हैं और महाप्रभु वहाँ पे कुछ समय तक रुकते हैं, सभी को आशीर्वाद देते हैं। ये सब हमने सुना है। फिर अद्वैताचार्य के घर से निकलने के बाद वो सीधा राम के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और श्री वल्लभ उनकी फैमिली रहती है, वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो राम के लिए मतलब ऐसे ही पहुंचे नहीं, लेकिन हर हमेशा महाप्रभु जहाँ पे भी जाते थे, तो उनके 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक है वो सदा कीर्तन करते थे, ऐसे ही चलते चलते गप्पा मारते मारते नहीं जाते थे। जैसे हम पदयात्रा में कुछ लोग कीर्तन करते हैं तो कुछ लोग गप्पा मारते चलते हैं, बातें करते करते चलते हैं। चैतन्य महाप्रभु अकेले हो, एक्चुअली नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के साथ गए थे वो राम के लिए, अकेले नहीं गए थे, लेकिन हर हमेशा नृत्य भी करते थे। सिर्फ कीर्तन ही नहीं, लेकिन नृत्य भी करते थे। 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, कीर्तन, नृत्य और भगवान दर्शन देते थे सभी को दर्शन और आशीर्वाद ऐसा था। तो हजारों लोग उनके पीछे रहते थे। जिस गांव से भी गुजरते थे, कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे, मधुबन वगैरह सारे हजार लोग देखते देखते रहते थे, दंग हो जाते थे और उनके साथ मिल जाते थे। और कई दूर तक चैतन्य महाप्रभु इन सभी को लेके जाते थे और दूसरे गांव वाले ज्वाइन करते थे। इस तरह से राम के लिए पहुंच जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ये सब पहले नित्यानंद प्रभु को, हरिदास ठाकुर को मिलते हैं। मिलने के उपरांत फिर नित्यानंद हरिदास ठाकुर फिर चैतन्य महाप्रभु के पास ले जाते हैं। तो तुरंत ही साष्टांग दंडवत चैतन्य महाप्रभु को करके, नीच जाति नीच संग करी नीच काज। हे प्रभु, हमारी जात तो नीच है और हम नीच लोगों के साथ संग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नीच काज मतलब कामकाज भी जो है हमारी नीच है। नीच जाति नीच संग करी नीच काज, तुम्हारा अग्रते प्रभु कहिते वासी लाज। आपके सामने आने के लिए भी हमें शर्म आ रही है। ऐसे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 26 साल से इस यावन लोग नवाब हुसैन शाह के अंडर में काम कर रहे हैं। भले पदवी बहुत बड़ी है, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी पदवी है, 26 साल से वो कर रहे हैं। और उनके कारण, उनके संग में रहने के कारण वो ऐसे सोच रहे हैं कि हमारे भी विचार ऐसे ही हो गए हैं, हमने भी अपनी जाति बदल डाली है। इसलिए वो कह रहे नीच जाति, हमने नीच जाति को अपनाया, नीच जाति और नीच संग। ऐसे लोगों का हम संग कर रहे हैं। नवाब हुसैन के अंडर में रहकर हम कार्य कर रहे हैं, वो जैसे बोलते हैं वैसे हमको सुनना पड़ता है। और करी नीच काज, कामकाज भी हमारा कैसा है? नीच है। तो तुम्हारे अग्रते मतलब आपके आगे आने में भी, हे प्रभु, आपके सामने खड़े रहने में भी हमको लज्जा आ रही है। पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार, तुम तो पतितों का उद्धार करने वाले हैं। पतित पावन, पतितों को पावन करने वाले आप है, इसीलिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है। पतित पावन हेतु। कभी कभी हम कुछ भक्त लोग ऐसे गाते हुए सुनते हैं, पतित पावन है तू। समझ गए ना? पतित पावन है तू, है तू नहीं है, पतित पावन हेतु।
हेतु मतलब इसके कारण, पतितों का उद्धार करने के कारण आप अवतार लिए हैं। पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार। अमाबाई मतलब हम भाई, जगते पतित नाही आर, हम दोनों जैसे पतित और कोई दुनिया में नहीं है। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी इस तरह से कह रहे हैं। अपने आप को हम कभी ऐसे पतित, मैं पतित हूं, ऐसे कभी हम इंट्रोड्यूस नहीं करते अपने आप को, है ना। मेरा तो बिजनेस है, हाँ मैं तो इतने क्लासेस लेता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। हर हमेशा हमारा इंट्रोडक्शन एकदम बहुत अलग ढंग का रहता है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा नाम है। बट यहाँ पे इतने प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी, इतना धन कमाते हुए भी वो क्या कह रहे हैं? पतित, हम पतित है, नीच जाति, नीच संग कर रहे हैं। तो कृपा कर कर हमारा उद्धार कीजिए, क्योंकि हमारे जैसे पतित आपको मिलेंगे नहीं। हम बहुत बड़े ग्राहक हैं आपके। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पतितों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं, तो हमसे भी बड़ा ग्राहक आपको कौन मिलेगा? सबसे ज्यादा पतित तो हम हैं, तो हमारा उद्धार कीजिए पहला। इस तरह से वो कह रहे हैं। तो ऑफकोर्स चैतन्य महाप्रभु उनको आशीर्वाद देते हैं, आपने कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया है, इसीलिए बहुत ही जल्दी कृष्ण तुमको इससे छुटकारा दिलाएंगे। समझ गए ना? इस तरह से कहकर आज ही है ते दोहार नाम रूप सनातन। आज से तुम्हारा नाम क्या है? रूप, और तुम्हारा नाम सनातन। समझिए ना? पहले क्या थे वो? डाबिर खास और साकार मलिक। अपनी जब जाति बदली उन्होंने, उनका पहले तो नाम संतोष अमर था, एक का संतोष और एक का अमर। बाद में जब इनके अंडर काम करने लगे, नवाब हुसैन के अंडर में, तो जाति बदलना पड़ा और नाम भी डाबिर खास और साकार मलिक हुआ। अब चैतन्य महाप्रभु उन्हें दीक्षा देते हैं। दीक्षा देते हैं नाम बदल देते हैं। नाम आज से आज ही है, तो आज से आज ही है तो दोहार, मतलब तुम्हारे दोनों का नाम क्या है? रूप सनातन। इस तरह से कहकर उन्हें इनिशिएट करते हैं, उन्हें दीक्षा देते हैं। तो इसके उपरांत कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु चले जाते हैं, और कुछ समय के बाद हमने सुना है रूप गोस्वामी और श्री वल्लभ दोनों वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर निकलते निकलते जब पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु पुरी में नहीं है, अब वृंदावन के लिए निकल गए हैं, तो उनका प्रयाण वृंदावन के लिए हो रहा है। वो जा रहे हैं अभी वृंदावन के लिए दोनों। और साथ ही साथ सनातन गोस्वामी को उन्होंने लेटर लिखा है, जल्दी से जल्दी इस नवाब के हाथ से बाहर निकालो, बाहर निकलो, इनके अंडर से बाहर निकलो। हमने आपके लिए 8 से 10 हजार गोल्ड कॉइन्स रखे हुए हैं, एक ग्रोसरी शॉप में एक ग्रोसर को दिया हुआ है। किराना का जो होता है, ऐसे व्यक्ति के पास हमने रखा है। और वो इशारे से वो जान जाते कि कौन से किराना दुकान वाले के पास रखा है, क्या नहीं। सनातन गोस्वामी जब लेटर मिल जाता है तब वो जान जाते हैं। तो उन्होंने ये लेटर लिखा रूप गोस्वामी कि आप जल्दी से जल्दी इस जंजाल से निकलो, ऐसे व्यक्ति के अंडर में काम करना, और हम सब वृंदावन में मिलेंगे। आपका राह देख रहे हैं, जल्दी से निकलो। और ये हम 8 से 10 हजार गोल्ड कॉइन छोड़ के जा रहे हैं। आपको कभी इस पैसे की, इस धन की या इस राशि की आवश्यकता पड़ी तो आप इसका इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी निकलो, ऐसे वो कह रहे हैं। कहकर वो निकल गए। और सनातन गोस्वामी, अगर रूप गोस्वामी तो निकल गए थे, अभी सनातन गोस्वामी अकेले है ये नवाब हुसैन के अंडर में।
तो ये नवाब हुसैन सनातन गोस्वामी को अपने भाई के जैसा मानने लगते हैं, भाई के जैसा। अभी दूसरा देर इज नो चांस, उपाय नहीं है उसके अलावा, भाई के जैसे मानने लगते हैं। तो जैसे ही सनातन सोचने लगते हैं कि मैं कब इस जंजाल से निकलूं, ऐसे जब सोचने लगते हैं तो ये सोचते हैं क्या कैसे कैसे करने से ये नवाब मेरे से नाखुश होगा, क्या करने से ये नवाब मेरे से नाखुश होगा और मुझे डांटेगा और मैं नहीं आऊं, मतलब काम छोड़ दूं। ऐसा वो प्लान करने लगते हैं। तो फिर उनके दिमाग में एक प्लान आ जाता है कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं और मैं अभी काम पर नहीं आ सकता, और कई दिनों तक घर पे बैठते हैं और बीमार है। नवाब हुसैन सोचने लगते बीमार है, इतने दिन से नहीं आया है, किसी डॉक्टर को तो भेजो। तो आपने कोई जो भी अपने अंडर में रहता है वो नवाब एक डॉक्टर को भेजते हैं, जाओ सनातन को देख के आओ, मतलब दाबिर खास साकार मलिक को देख के आओ, या सनातन को देख के आओ, क्या हो रहा है, क्या बीमार है, क्या बीमारी है, जरा इलाज तो कर लो ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए और फिर वापस आ जाए। इस तरह से तो डॉक्टर को भेजते हैं, साकार मलिक को देख के आओ। तो डॉक्टर जाता है, वैद्य जाता है और फिर देखता है तो सनातन गोस्वामी अकेले, मतलब अनेक पंडितों के साथ बैठे हुए हैं, सब उनके आसपास पंडित घेरे हुए हैं और बड़े बड़े ग्रंथ निकालकर उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। भागवतम कहो, अन्य ग्रंथ कहो, उसको निकालकर सब ग्रंथ आसपास बिखरे हुए हैं और कई पंडित बैठकर चर्चा कर रहे हैं। तो जब ये वैद्य वापस आ जाता है नवाब हुसैन के पास, बोलते हैं साकार मलिक तो एकदम ठीक है, उसे कुछ हुआ नहीं है, वो तो कुछ पंडितों के साथ बैठकर चर्चा कर रहा है। तो नवाब गुस्सा हो जाता है ये हुसैन, चलो मैं जाके देख लेता हूं। तो वो खुद स्वयं आता है और आने के बाद इस नवाब हुसैन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, अरे कई दिनों से तुम नहीं आ रहे हो, बीमार है बोल रहे हो, तुम तो बीमार नहीं हो, चाहते क्या हो तुम, क्यों नहीं आ रहे हो? बोलते मैं आज से काम नहीं करना चाहता हूं आपके पास, मुझे छुट्टियां चाहिए, मैं नहीं कर सकता हूं आज से काम। तो फिर बहुत ही गुस्सा होकर डांटने लगते हैं, मतलब तेरा बड़ा भाई तो मतलब वॉर में चला जाता है, लड़ाई में जाते रहता है, मतलब अपने आप को बड़ा भाई कहता है वो, तो क्योंकि सनातन गोस्वामी को वो अपना भाई मानते रहता है, इसलिए राजा कह रहा है तेरा बड़ा भाई मैं तो लड़ाई के पीछे जाते रहता हूं, यहां वहां घूमते रहता हूं, ये संभालेगा कौन राज तुम्हारे अलावा? अभी मैं ओडिशा के लिए लड़ाई जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। तो सनातन गोस्वामी ठाप ना कहते हैं, मैं नहीं आऊंगा, तुम्हें जो कर लेना है कर लो। तो ये राजा नवाब हुसैन बहुत गुस्सा हो जाता है, सह नहीं सकता है और तुरंत ही उनके सैनिकों को कहकर सनातन को अरेस्ट करो, उनको जेल में डाल दो। तो इस तरह से नवाब हुसैन सनातन गोस्वामी को जेल में डालते हैं। तो जेल में डालकर ये नवाब हुसैन ओडिशा के लिए चला जाता है, लड़ाई करने के लिए चला जाता है। तो वहां पे जो है इस जेल में सनातन गोस्वामी को लेटर मिलता है, किसका? रूप गोस्वामी का लेटर मिलता है। लेटर मिलने के बाद उसमें लिखा रहता है कि मैंने ऐसे ऐसे गोल्ड कॉइन्स तुम्हारे लिए छोड़ के गए हैं, उसका किसी तरह से भी कहीं तुम्हारे लिए उपयोग होता है तो उपयोग करके आप छुटकारा पा लो इससे। तो उसी समय वो ग्रॉसर जो है, मतलब वो किराना वाला, सनातन गोस्वामी को मिलने आते हैं जेल में। उस समय तो राजा रहता नहीं है, वो उड़ीसा चला गया है लड़ाई करने के लिए।
तो ये सनातन गोस्वामी के हाथ में ऐसा ऐसा मेरे पास है, तुम्हारे भाई दे के गए हैं। तो बहुत लेटर भी मिला रहता है, ये भी मिलता है। तो फिर ये सनातन गोस्वामी जो है इस जेलर के पास जाते हैं और कहने लगते हैं तुम ही एक जिंदा पीर, महाभाग्यवान। उसकी वखाण करने लगते हैं उस जेलर की, क्योंकि ऑफकोर्स वो भी मुस्लिम है। इसलिए जिंदा पीर कह रहे हैं। जिंदा पीर मतलब सेंटली पर्सन, पीर मतलब संत। ऐसे कुरान में मुसलमान लोग पीर कहते हैं उनको। तुम ही तो एक जिंदा पीर, महाभाग्यवान, समझ गए ना। किताब कुरान शास्त्र आछे तुम्हारा ज्ञान। तुम सिर्फ कुरान नहीं पढ़े हो, कहीं किताबें पढ़े हो, कहीं शास्त्र भी पढ़े हो तुम तो। उनके इस तरह से वखाण करने लगते हैं। इसीलिए आप मेरे जैसे जो फंसा हुआ है व्यक्ति, इस भौतिक जगत में कहो या इस जेल में कहो, ऐसे फंसे व्यक्ति को तुम अगर छोड़ दोगे तो तुम भी भौतिक जगत से छुटकारा पाओगे, इस दुखद जीवन से छुटकारा पाओगे। इसलिए कृपा कर कर मुझे इस जेल से छुड़ा लो। ये 5000 गोल्ड कॉइन्स ले लो, 5000 ले लो गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के जो है इसको आप ले लो। तो वो तो थोड़ी देर थोड़ा नाटक करता है, मना करता है, समझे। उसकी मतलब लालच होता है कि थोड़ा ज़्यादा मिले, जितना हम नाना करेंगे उतना थोड़ा ज़्यादा मिलते रहेगा, है कि नहीं। और सनातन गोस्वामी जानते हैं कि ये तो प्राइम मिनिस्टर मतलब फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, तो जानते हैं ये ऐसा मानने वाला नहीं है। इसलिए उसको और थोड़े गोल्ड कॉइन्स देते हैं, ले और भी थोड़ा ले ले और मेरे को छोड़ दे यहां से। नहीं नहीं नहीं, राजा आ जाएगा, नवाब आ जाएंगे तो मेरे को तो दंड मिलेगी, मेरे को तो दंड मिलेगा, तो अब मैं क्या करूं। तो बोलते चिंता मत कर, तू ये ले ले, ये सारे गोल्ड कॉइन्स ले ले तू सब, और मुझे छोड़। ऐसा राजा तेरे को मतलब राजा तेरे पर कुछ मतलब शक नहीं करेगा। बोल देना कि मुझे टॉयलेट आया था, तो गंगा के तट पर टॉयलेट करने गया और मैं भी उसके साथ गया था, तो उतने में वो गंगा में कूद कर वो चला गया और गंगा के साथ बहकर मर गया, ऐसा बोल दे। क्योंकि मैं तो अभी वापस नहीं आ रहा हूं, मैं तो मक्का जा रहा हूं, हज जा रहा हूं। सनातन गोस्वामी ऐसा कह रहे हैं, मैं तो हज करने के लिए मक्का जाऊंगा, और तुझे भी उसका पुण्य मिलेगा। उसके हिसाब से हज और मक्का और हमारे हिसाब से धाम है वृंदावन। है कि नहीं, हमारे लिए तो वृंदावन धाम, ये हज और मक्के के जैसा ही है उनके हिसाब से। इसलिए वो कोई झूठ नहीं बोला है उन्होंने, उनकी भाषा में सत्य है, समझ गया। मैं हज करने जा रहा हूं, मक्का जा रहा हूं, और तू भी जिंदा पीर है, तू भी संत आदमी है, तू भी काफी सारे किताब पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, वो पढ़े हैं, इसीलिए मुझे छोड़ दे। तो इस तरह से वो सारा गोल्ड कॉइन्स लेता है और लेके जाता है, और सनातन गोस्वामी वहां से गंगा में कूदकर निकल जाते हैं। और वहां पे 7 वृंदावन जाते समय 7 उनके एक पर्सनल सेक्रेटरी कहो, सर्वेंट कहो, ईशान नाम के भक्त को लेके जाते हैं। ईशान नाम, उसको लेके साथ में चलते हैं। तो रात और दिन ट्रैवलिंग करते रहते हैं, और किसी तरह से वो और उनके सर्वेंट जो है पातड़ा गांव में पहुंचते हैं। पातड़ा गांव, और थोड़ा हिली एरिया जैसा है, मतलब क्या बोलते हैं, पर्वती जैसा उसका रास्ता वगैरह है, और घना जंगल रहता है। और किसी तरह से एक लैंड होल्डर को वहां पे जाके मिलते हैं, जैसे आश्रम जैसा होता है ना, ऐसे कुछ जाके उनको मिलते हैं। मिलने के बाद उसको कहते हैं, साहब हमको यहाँ से वृंदावन जाने का रास्ता पता नहीं है, तो कृपा कर कर आप हमें थोड़ा छोड़ोगे
हाँ, हमें रास्ता बताओगे थोड़ा संग आके, क्योंकि जंगल है, हम भटक जाएंगे, तो हमें छोड़ोगे तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाजू में एक एस्ट्रोलॉजर रहता है। तो एस्ट्रोलॉजर इस लैंड होल्डर के कान में कहता है, ये संत के पास, ये व्यक्तियों के पास, ये दो जो व्यक्ति है, इसका जो नौकर है, हाँ, जो भी सर्वेंट है या पर्सनल सेक्रेटरी जो नौकर, उसके पास 8 सोने के सिक्के हैं, 8 सोने के सिक्के। तो तुरंत ही इसका दिमाग चमकने लगता है, इसके आंखें चमकने लगते हैं, 8 सोने के सिक्के, ऐसे मन में सोचने लगता है। तो फिर सनातन गोस्वामी और उसको ईशान को कहते हैं, आप एक काम कीजिए, आप तो हमारे हाथ का खाते नहीं हो, मैं आपको कुछ अनाज देता हूं, बहुत एकदम पॉलिशी, समझिए ना, पॉलिश शब्दों में बोलते रहता है, कुछ ये देता हूं और तुम जाकर स्नान दिन करके अपना खाना बना लो और दोपहर का लंच खा लो, और अंधेरा जब हो जाएगा मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा, मैं छोड़ने आऊंगा, आप उसकी चिंता मत करो। तो सनातन गोस्वामी सोचते हैं कि शाम रात को छोड़ने आएगा, बोला रात को छोड़ेंगे, अंधेरा हो जाने के बाद रात के 12 बजे वगैरह छोड़ेंगे, ऐसे सोचते हैं। इस तरह से वो स्नान करते हैं, उन्होंने दिया हुआ अनाज से अपना खाना बना लेते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और प्रसाद खा लेते हैं। रात का समय होता है, समझ गए ना, तो रात का समय हो रहा है, तो इसकी आदत, मतलब ये लैंड होल्डर जो है, इसकी आदत ऐसा कुछ दिखने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली सनातन गोस्वामी मिनिस्टर्स होने के कारण ये उनके पॉलिश्ड लैंग्वेज, उनका जो डुप्लिसिटी माइंड, इतनी जी करना, ये करना, अरे ले लो तुम, ये ले लो, वो ले लो, भाई ऐसा अनजान आदमी को इतना पॉलिश शब्दों में और इतना जी क्यों कर रहा है? तू कुछ लेके आया है क्या? तेरे पास कुछ वैल्यूएबल चीज है क्या? ईशान को पूछते हैं सनातन गोस्वामी। हाँ प्रभु, मेरे पास 7 गोल्ड कॉइन है, 7 सोने के सिक्के हैं। तो तुरंत उसको डांटते हैं, दे दे इधर सिक्के, इधर दे दे। तो 7 सोने के सिक्के देते हैं और वो लैंड होल्डर के पास जाता है कि हमारे पास ये सिक्के हैं, ये तुम ले लो, हाँ, और हमको किसी तरह से ये रास्ता पार करा दो। तो तुरंत ही देखकर वो चौंक जाता है, मैं जानता हूं तुम्हारे पास 8 सोने के सिक्के हैं, आज हम तुमको रात को मारकर ये सारा धन लूटने वाले थे, लेकिन सामने से आपने दिया है, आपका स्वभाव कुछ संत के जैसा दिखता है, इसे आप रख लो, हम छोड़ेंगे आपको, हम जाकर आपको पार कराएंगे, इसको आप अपने पास ही रख लो, क्योंकि आपका स्वभाव संत के जैसा लगता है। हा? नहीं तो आज रात को हम मार कर आपका धन लूटने वाले थे, लेकिन आपने हमें ये पाप से बचाया और सामने से दे रहे हो, तुम कोई संत महात्मा लगते हो, ऐसा ये सोचकर बोलते तुम्हारे पास ही रख लो ऐसा। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, अरे बाबा तू ये 7 सोने के सिक्के ले ले, अगर तू नहीं लेगा तो आगे चलकर दूसरा कोई मार कर लेगा हमसे, इसलिए हमें डर लग रहा है, ये तू ही रख ले। तो इस तरह से उनका ये हो जाता है, डील हो जाता है, और 7 सोने के सिक्के रख लेता है। रख लेने के बाद फिर ये 4 आदमियों को ईशान के साथ, मतलब ईशान को और सनातन गोस्वामी को, अपने 4 आदमियों को भेजता है और जाओ उनको रास्ता पार करा दो, जंगल का रास्ता पार करा दो। तो इस तरह से वो निकलते हैं और बाद में ये 4 आदमी लौट जाते हैं, उनको रास्ता पार कराते हैं, और अभी यहाँ से सीधा चले जाओ, आपको आप अपने गंतव्य स्थान पहुंच जाओगे, इस तरह से कहते हैं। तो उनको ध्यान में आ जाता है कि ये तो 8 सिक्के की बात कर रहा है, और ईशान तो कह रहा है 7 ही सिक्के है मेरे पास, मतलब 7 ही सिक्के, ये मेरे पास 7 सिक्के है बोल के 7 सिक्के दिए थे, लेकिन ये तो कहा, इसको कैसे पता कि 8 सिक्के है? तो फिर ईशान को बोलते, ईशान तेरे पास क्या है? और बोलते है, स्वामी जी मेरे पास तो अभी 1 सिक्का है, एक काम कर, तू ये सिक्का तेरे पास रख ले और तू यहां से रिटर्न हो जा अपने घर, मैं अकेले जाऊंगा वृंदावन। इस तरह से चले गए। देखो ऐसे भक्त तो दयालु होते हैं, अभी ये उनके सर्वेंट है ना,
उनको साथ में लेकर वृंदावन जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा सर्वेंट भी देखो उसके मन में कैसे झूठ बोला सनातन गोस्वामी से, मेरे पास 7 सिक्के हैं। हालांकि 8 सिक्के हैं, लेकिन वो 7 कहा उन्होंने, और 7 के साथ उनको दे दिए। यहाँ पे आने के बाद ध्यान आ जाता है कि उन्होंने तो 8 कहे और इसने तो 7 दिए, सच सच बोल क्या तेरे पास है। तो इस तरह से वो झूठ बोलता है। इसलिए सनातन गोस्वामी की उसको कृपा नहीं मिली, वहां से ही उनको लौटा दिए, तू वहां से चले जा, अपने घर चले जा। तो देखिए, अगर इतना लंबा समय कहाँ से राम केली से यहाँ तक आए, उसका हृदय परिवर्तन होना चाहिए। मेरे वो कौन से व्यक्ति के साथ चल रहा है? वो ईशान सनातन गोस्वामी के साथ चल रहा है, कथा करते ये करते हैं, भगवान का नाम लेते लेते, फिर भी इस ईशान के हृदय में झूठ बोलने की जो ये है होने के कारण उसको सनातन गोस्वामी की कृपा प्राप्त नहीं है। ये लेसन लेने जैसा है, समझिए, दिस इज अ लेसन। इतना हम भक्तों के साथ रहते हुए भी कभी कभी हम झूठ बोलते हैं, इसीलिए भगवान उनसे कृपा को खींच लेते हैं। जब भक्तों की कृपा और भगवान की कृपा जाते रहती है उनके पास, जिसके कारण उनका उद्धार हो, तो ये ऐसे स्वभाव को देखकर भगवान कृपा को छीन लेते हैं, वापस लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, ध्यान में रखिए। इसलिए ईशान को वो वृंदावन चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए नहीं लेके गए। तो ऐसी ट्रैवलिंग करते करते सनातन गोस्वामी फिर हाजीपुर आते हैं, ये उसी रास्ते में लगने वाला हाजीपुर। वहां पे उनके बहन के पति जो है ना, श्रीकांत नाम के व्यक्ति वहां पे रहते हैं। तो श्रीकांत को मिलते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, और श्रीकांत जी कहते हैं कि तुम 1-2-3 दिन के लिए रहो यहाँ पे, रहकर फिर जाओ। बोलते नहीं, मुझे जल्दी है, मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलना है। अगर मैं पहुंच नहीं पाऊंगा तो वहां से आगे चैतन्य महाप्रभु कहीं और जाएंगे। इसलिए वो तुरंत ही निकलते हैं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं और फिर तुरंत निकल जाते हैं। और गंगा और जाते जाते ये श्रीकांत उनको राजशाही शॉल, वुलन का शॉल देते हैं कि तुम तो सिर्फ ऐसे थोड़े कॉपिन और ऐसे कुछ थोड़ा बहुत कपड़ा है, ठंडी बिंडी रहती है, थोड़ा शॉल ले लो। तो शॉल ओढ़कर फिर सनातन गोस्वामी निकल जाते हैं। तो वहां पर जब पहुंचते हैं प्रयाग, चंद्रशेखर, वाराणसी पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद चंद्रशेखर के घर पे चैतन्य महाप्रभु रुके रहते हैं और तपन मिश्रा के घर प्रसाद लेते रहते हैं। तो चंद्रशेखर को मिलते हैं। चंद्रशेखर फिर चैतन्य महाप्रभु के पास ले जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को देखकर इतने खुश हो जाते हैं, तुरंत ही उनको आलिंगन करते हैं। आलिंगन कर हर हमेशा उनके तरफ दिखते हैं, उनको हाथ लगाते हैं, उनको पीठ पर ऐसे घिसने लगते हैं। इस तरह से एक जैसे मित्र के जैसे ऐसे, क्योंकि पहले राम के लिए मिले हुए रहते हैं, और ये दूसरी बार यहाँ पे सनातन गोस्वामी को मिल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो फिर चैतन्य महाप्रभु फिर चंद्रशेखर को कहते हैं, बड़े लंबे से आए, बहुत लंबा सफर करते हुए आए हैं, और शेविंग वगैरह नहीं किए हुए रहते हैं, ऐसी दाढ़ी बड़ी रहती है, कपड़े थोड़े पुराने रहते हैं। ये शॉल ये बहुत नया और एकदम एरिस्टोक्रेट एकदम ऐश्वर्यशाली शॉल लगने लगता है, क्योंकि श्रीकांत जो है उसी एक अच्छे स्थान पर, पोस्ट पर काम करते रहता है इसी मुसलमान के राज्य में, अच्छे पोस्ट पर काम करते थे। तो उन्होंने शॉल देता है, एक अच्छा शॉल देता है श्रीकांत, और उसको लेकर निकलते हैं और सनातन गोस्वामी को कहते हैं जाओ शेविंग विविंग करके आओ। तो फिर तपन मिश्रा के पास जाकर फिर वो कुछ प्रसाद भी ग्रहण करते, कई दिनों से खाए हुए नहीं रहते हैं। और फिर सनातन गोस्वामी को तपन मिश्रा कुछ कपड़े देने जाते हैं, ये कपड़े ले लो, ये कपड़े ले लो, तुम्हारे कपड़े जो है शॉल के अलावा बाकी सारे कपड़े तो एक ही कपड़े से आए रहते हैं, और कमंडलू रहती है उनके हाथ में, वही पुराना फटा हुआ रहता है। तो तपन मिश्रा जब देते हैं तो वो कहने लगते हैं कि मुझे ऐसी नई धोती वगैरह नहीं चाहिए, कुछ पुरानी धोती है तो दे दो,
फटा हुआ पुरानी धोती है तो, क्योंकि वो हर हमेशा इतनी मतलब तपस्या में रहते हैं, वैराग्य रहता है उनके हृदय में, पूरे वैराग्य रहते हैं, किसी भी प्रकार की आसक्ति उनमें नहीं रहती है। इसलिए तपन मिश्रा से वो मतलब पुरानी धोती मांगते हैं। तो जब पुरानी धोती ला के देते हैं तो उसको 2 टुकड़ों में फाड़ते हैं और ऐसे घुटनों के ऊपर तक ऐसा कपड़ा पहनते हैं, जैसे हम लुंगी पहनते हैं ऐसा कुछ पहनते हैं, और ऊपर शॉल फटा हुआ दूसरा भाग जो है धोती का डालते हैं। फिर डालकर फिर चैतन्य महाप्रभु को जब मिलने जाते हैं, वापस स्नान कर दाढ़ी बीड़ी कर सब शेविंग विविंग कर जब जाते हैं, लेकिन वो शॉल डाल कर जाते हैं, ठंडी रहती है तो शॉल डालते थे, वो जो श्रीकांत ने दिया हुआ वुलन ब्लैंकेट डाल के जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको देखकर नए रूप में दाढ़ी बीड़ी निकाला हुआ, शेव किया हुआ हेड, तो ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तुरंत ही उनका वैराग्य प्राकट्य होता है, कितने वैराग्य। लेकिन चैतन्य महाप्रभु शॉल को देखते रहते हैं बार बार वो शॉल को देखते रहते हैं, और सनातन गोस्वामी महाप्रभु ये शॉल को देख रहे हैं, शायद उनको ये पसंद नहीं है, बाकी सब तो पुराना फटा हुआ है, ये शॉल शायद पसंद नहीं। तुरंत ही गंगा के तट पर जाते हैं और एक भिखारी को वो शॉल देते हैं, या एक साधु को वो शॉल देते हैं, ये तुम रख लो, तुम्हारा फटा हुआ शॉल मेरे को दे दो। तो बेचारा ये भिखारी बहुत खुश हो जाते हैं, अरे मतलब एक्सचेंज ऑफर कि फटा हुआ शॉल देना है और नया शॉल लेना है, तुरंत ही हाँ ले जाओ। तो तुरंत ही वहाँ सूखने के लिए डाला हुआ शॉल, सनातन गोस्वामी वो फटा हुआ शॉल ले लेते हैं और इसको ये नया वुलन ब्लैंकेट देते हैं और फिर जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इसको देखकर इतने खुश हो जाते हैं, बाप रे बाप, सही में ये व्यक्ति वैरागी है और समझ जाता है मेरे अंदर क्या चल रहा है। वो चैतन्य महाप्रभु समझ जाते हैं कि सनातन गोस्वामी मेरे अंदर जो हलचल चल रही थी, मैं बार बार उस शॉल को देख रहा था, वो समझ गया और तुरंत ही जाकर उस मतलब ये बदल कर लेके आया शॉल, इसको त्याग दिया और लेके आया। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद आता है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, समझ गए ना। महाप्रभुर भक्त जत वैराग्य प्रदान, महाप्रभु के भक्तगण वैराग्य प्रधान, हर हमेशा वैराग्य रहना चाहिए उनमें, समझ गए। यहाँ देखी तुष्ट है गौर भगवान, ऐसे भक्तों को देखकर चैतन्य महाप्रभु मतलब गौर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। जब अपने भक्तों में वैराग्य देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। इस तरह से चैतन्य चरितामृत में कहा गया। तो ये हमें सीखने जैसा है। ऑफकोर्स हमें तपस्या करनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही लेना चाहिए, इकट्ठा कर रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ ही साल तो हमें इस दुनिया में निकालना है, 80 साल निकालना है। कौन से 5-5, 10-10 पीढ़ी तक धन इकट्ठा करके ऐसे लोगों को जन्म देना है जो बिना कुछ किए अपने पैसे, अपने पूर्वजों के पैसे पर ऐश आराम कर मतलब गलत राह पर निकलते हैं। ऐसा करना भी क्यों है? तो जितना आवश्यकता है उतना धन लेना चाहिए, व्हाट इज एक्चुअली नीडेड। यहाँ इससे लेसन हम सीख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु इसलिए महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान, महाप्रभु को अपने भक्तों में वैराग्य जब देखते हैं, प्रधानता मतलब सबसे पहला वैराग्य उनको वैराग्य गुण उनमें देखते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। इस तरह से इसमें कहा गया है। तो जब चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं, स्नान वीन कर आने के बाद, और चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, तब अपने आप को हम्बल इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी मतलब भक्ति के कुछ प्रश्न पूछना, अपनी उन्नति के लिए, भक्ति में अपनी उन्नति के लिए कुछ प्रश्न पूछना। तो यहाँ पे इस तरह से आपनार हिताहित किछु न जानी, मतलब मेरा हित का अहित का मैं कभी जाना नहीं, ऐसा
ग्राम्य व्यवहार पंडितताई सत्यमानी। ग्राम्य व्यवहार मतलब अन्य विषयों पर हम बहुत पंडित है, भक्ति को छोड़ के हमारे हित के लिए अहित के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये छोड़कर ग्राम्य व्यवहार मतलब सोशल एटिकेट्स जो है और इन सारे चीजों में हम बहुत होशियार है, लेकिन भक्ति में बिल्कुल नहीं है। समझ गए ना? ग्राम्य व्यवहार पंडित है तय सायमानी मतलब हमको लोग जानते हैं, अरे ये पंडित है पंडित है पंडित है। दाबीर खां साकार मल्लिक ये पंडित है, सनातन गोस्वामी पंडित है, लेकिन हमारे हित का और हित का अहित और हित हम बिल्कुल नहीं जानते। अपने आप का इंट्रोडक्शन ऐसा, कृपा करी यदि मोरे करी अच्छे उद्धार, अपना कृपा ते कह कर्तव्य आमार। प्लीज आप हम पर कृपा कर हमारा उद्धार कीजिए और भौतिक चीजों से हमें निकाल दीजिए। प्लीज प्रोटेक्ट अस। के आमाय जारे तापत्रय यह नहीं जानी के मन हित है। मैं कौन हूं और मैं किस लिए यहाँ पे इतना तकलीफ, इस भौतिक जगत में मुझे इतना तकलीफ इतने दुख क्यों आ रहे हैं, मैं कौन हूं। और ये तापत्रय मतलब 3 प्रकार के ताप, आदि भौतिक, आदि आत्मिक और आदि दैविक। ये 3 प्रकार के ताप हमको सता रहे हैं, इससे हम कैसे छुटकारा पाए। ये साध्य साधना तत्व पूछते न जाने। आप अगर हमारे लिए साध्य साधना क्या है पूछे तो हम तो जानते ही नहीं इसको। कृपा करी सब तत्व कहता आपने, आप हमें सब कुछ सिखाइए, भक्ति के सारे तत्वों को, भगवान के सारे तत्वों को, ये सब हमें आप सिखाइए। इस तरह से ये प्रश्न पूछते हैं। दिस इज अ हम्बल इंक्वायरी। ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। हालांकि ऐसे नहीं है गुरुजी मेरा धंधा कैसे चलेगा, कब से अच्छा चलेगा, गुरुजी हमको बच्चा नहीं है कब बच्चा होगा, गुरुजी हमारे पास घर नहीं कुछ कर दो, हमारा धंधा ठीक करा दो, कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो ये चमत्कार हो जाए। ऐसा है मतलब ऐसे प्रश्न यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे प्रश्न हमें नहीं करने चाहिए। प्रश्न कैसे करने चाहिए, ऐसे। और सबऑर्डिनेटली मतलब भक्ति की जो क्या कहते हैं उसको बाय प्रोडक्ट वो आने लगता है, भगवान की कृपा से सब आने लगता है, बट उसके लिए भक्ति नहीं करना चाहिए ऐसा कहा गया। तो इस तरह से सब पूछताछ करते हैं और चैतन्य महाप्रभु शिक्षाएं देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला शिक्षा यहां से शुरू करते हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। समझे ना, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। इसकी व्याख्या को हम जानते हैं, कई बार सुने हैं हम, है ना। तो इस तरह से वो सारे मतलब तत्वों को वगैरह सब समझाने लगते हैं। आत्मा राम के कई प्रकार से उन्होंने कई डिफरेंट एंगल से उनकी व्याख्या करते हैं चैतन्य महाप्रभु आत्मा राम। फिर बाद में साधु संघ की महत्व को समझाते हैं और फिर बाद में श्रीमद् भागवतम। ये बहुत सुंदर है, समझ गए ना। यह अध्याय जो है ये बहुत सुंदर है, अध्याय 24वां। What is this? 20वां अध्याय चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का 20वां अध्याय जो है, लॉर्ड चैतन्य इंस्ट्रक्ट्स सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु उपदेश देते हैं। ये 20वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली हमें अगर हम टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ेंगे ना, हम चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत ये जब पढ़ेंगे तो इसमें सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दिए हैं, जब प्रयाग में मिले हैं, वाराणसी में मिले हैं, तब ये शिक्षा बहुत सुंदर लिखे हुए हैं। ये ग्रंथ भी आप पढ़ सकते हो या तो फिर डायरेक्ट चैतन्य चरितामृत से आप ये पढ़ सकते हो। ये बहुत सुंदर ग्रंथ है। इस तरह से सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। आप तो कई बार सुने हैं कि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जब वृंदावन जाते हैं, पूरे मथुरा मंडल में, ब्रज में,
हर हमेशा माधुकरी मांग कर खाते रहते हैं। हाँ? एक रात एक पेड़ के नीचे निकाल देते हैं और दूसरी रात दूसरे पेड़ के नीचे, इतने वैरागी रहते हैं। तो इस तरह से एक दिन जो है वो एक वृंदावन में चौबे ब्राह्मण के घर पहुंच जाते हैं। चौबे ब्राह्मण के घर पहुंच जाते हैं। उनका नाम दामोदर चौबे, ऐसा भी कहा गया, दामोदर चौबे है। उनके घर माधुकरी मांगते मांगते पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके 3 बच्चे जो है, हाँ, मदन गोपाल के साथ खेल रहे हैं। तीनों बच्चे मदन गोपाल के साथ खेल रहे हैं। और ये मदन गोपाल जो है ये अद्वैत आचार्य के विग्रह रहते हैं। जब वो नवद्वीप जाते हैं तो ये चौबे ब्राह्मण को देकर ये विग्रह, मैं अभी नवद्वीप जा रहा हूं, भगवान की सेवा आप करो अच्छी तरह से, और उनको समझा के जाते हैं वो। तो ये जब माधुकरी मांगते मांगते सनातन गोस्वामी इस चौबे के घर पहुंचते हैं तो उनके बच्चे जो है इस मदन गोपाल को लेकर खेलते रहते हैं, मिट्टी में खेलते रहते हैं, ये खेलते रहते हैं, उस तरह से खेलते रहते हैं। तो सनातन गोस्वामी उस चौबे को मिलते हैं, उनकी पत्नी भी आती है। तो बोलते हैं आप ऐसे कैसे विग्रहों की इस तरह से बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उनको मिट्टी में यहाँ वहाँ गंदा, ऐसे विग्रहों की स्थापना कर इस तरह से उनकी सेवा नहीं किया जा सकता। तो उनको सिस्टमैटिक सेवा सिखाते हैं। सेवा सिखाकर फिर चले जाते हैं। चले जाने के बाद फिर ये मदन गोपाल जो है सनातन गोस्वामी के सपने में आते हैं। अरे बाबा, तुमने बहुत नीति नियम बनाकर उनको इतना सारे नीति नियम बताए तुमने, अब मैं मंदिर के अंदर मेरे को लॉक करते हैं, बाहर जाने नहीं देते हैं। सनातन गोस्वामी के सपने में आके कहते हैं तुमने इतना नीति नियम बताया। बेचारे वो अनाड़ी है, अनपढ़ है, माता जी इतनी सेवा नहीं कर पाती, और वो ब्राह्मण है तो अपने निजी कर्म में व्यस्त रहता है, तो बेचारी इतनी सेवा, उसको तो पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं। तो स्वाभाविक रीति से उसको जो है वैसा वो सेवा कर दी थी। तुम अभी इतने नीति नियम बना दिए कि वो तो मेरे को मंदिर से बाहर निकलने ही नहीं देते और ताला लगा कर रख देते हैं, मतलब दोपहर को मुझे बहुत घुटन हो जाती है। और उसी रात ये चौबे के सपने में भी आते हैं मदन गोपाल, कहने लगते हैं अरे सनातन तो बहुत बूढ़ा हो गया है, हाँ, तुम्हारे पास तो 3 बच्चे हैं, तुम्हारे बुढ़ापे में 3 बच्चे तुमको संभाल सकते हैं, लेकिन उसके पास कोई नहीं है, इसलिए मैं उनके पास जाना चाहता हूं। कल जब सनातन आ जाएगा तो मुझे उन्हें दे देना। तो दोनों के सपने में अलग अलग तरीके से आते हैं मदन गोपाल उसी रात। और दूसरे दिन सनातन गोस्वामी वापस माधुकरी मांगने आते हैं तो क्षमा मांगते हैं कि मैं बहुत नीति नियम बता के आपको चला गया था, आप जैसे सेवा कर रहे थे भगवान उससे संतुष्ट है, आप ऐसे ही सेवा कीजिए। वो चौबे ब्राह्मण को कहते हैं, लेकिन चौबे ब्राह्मण उनको कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, मेरे सपने में तो भगवान आकर कहेंगे कि मेरे पास तो 3 बच्चे हैं, सनातन के पास कोई नहीं, मैं सनातन के साथ जाऊंगा। तो तब सनातन गोस्वामी मदन गोपाल को कहते हैं भाई देख, मैं तो सूखी रोटी खाने वाला हूं, जो मिलता है वो, तुम तैयार है उसके लिए तो मेरे साथ चलो। तो भगवान राजी हो जाते हैं, हाँ नहीं, मैं कोई बात नहीं, तुम जैसे खिलाओगे वैसे मैं आ जाऊंगा, चिंता मत करो। तो ठीक है चलो फिर। तो सनातन गोस्वामी ले जाते हैं उनको, समझ गए, हाँ। और एक पत्तों का ऐसा झोपड़ी जैसा बनाते हैं, कुछ पत्ते इकट्ठा करके, लकड़ियां इकट्ठा करके ऐसे बनाते हैं और वहां पे विग्रह रखते हैं। और जो मिलता है माधुकरी से, जो आटा मिलता है, ये मिलता है, तो आटा ही मिलते रहता है, ऐसा तो कुछ मिलता नहीं है। तो वो आटा थोड़ा यमुना का पानी डालकर आटा मिलाकर फिर ऐसी रोटी को फिर थोड़ा गरम करके, आग लगाकर गरम करके ऐसे खाते रहते, भगवान को भोग लगाकर खाते। उसमें नमक भी मिलाते नहीं, क्योंकि नमक कौन देने वाला, अभी नमक कौन दान करता है क्या? आटा दान कर सकते हैं, ये दान कर सकते हैं, नमक कौन दान करेगा? तो उस तरह से नमक भी नहीं होता है। तो एक बार मदन गोपाल प्रकट होकर कहते हैं बाबा तू आरा बेचा मेरे को सूखी रोटी देता है, उसके साथ कुछ थोड़ा कम से कम उसमें मतलब सॉल्ट तो डाल, नमक तो डाल उसके अंदर, बिना नमक के तू खिला रहा है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं आज तुम नमक मांग रहे हो, कल मिठाई मांगोगे, परसों दिन 56 भोग मांगोगे, और मैं तो यहाँ पे घूमते रहता हूँ, ये करते रहता हूँ, तुम्हारी सेवा करना भी मेरे लिए तो
दिक्कत हुई है। चैतन्य महाप्रभु ने तो मेरे को इतने सारे स्थलियों का मतलब खोजने के लिए भेजे हुए वृंदावन, ये सारे लीलाओं स्थलियों को खोजो इसके लिए भेजा, और मेरे को ग्रंथ भी लिखने के लिए बहुत सारे सेवा दी है। तो मैं मतलब कभी कभी सनातन गोस्वामी तो माधुकरी मांगने के लिए भी उनके पास समय नहीं रहता है, तो खिलाएंगे क्या भगवान को, समझ गए ना। पहले ही वो मतलब पहले ही डॉक्यूमेंट रिटर्न लिए हुए रहते कि भाई मेरे पास रहोगे तो तुम ठीक से नहीं रह पाओगे, मैं ठीक से सेवा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपकी इच्छा थी मेरे पास आने की, अब तुम ये मांग रहे हो वो मांग रहे हो, मैं कहां से दूंगा। इस तरह से कहते हैं जो मिल रहा है उससे संतुष्ट रहो, मेरी भी बहुत सेवाएं हैं, हमारे गुरुजन मुझे जो दिए हुए सेवा, इस तरह से तो फिर भगवान अपने आप व्यवस्था कर लेते हैं, समझ गए ना, अपने आप व्यवस्था कर लेते हैं। रामदास कपूर नाम के जब नमक के व्यापारी रहते हैं तो वो नदी से नीचे जाते रहते हैं आगरा की तरफ, तो हम इस कथा को जानते हैं ना, कई बार सुने हैं। तो वो नाव आकर कालियादह के पास अटक जाता है, वो नाव अटक जाता है, फिर कौन छुड़ाने के लिए तैयार नहीं होता है, फिर बेचारा वो आते हैं नीचे नाव से उतरकर तैरते तैरते आते हैं, कोई मिलता है क्या किसी तरह से ये करे, तो कोई मिलता नहीं, तो एक छोटा बालक जो है ब्रिजवासी बालक आता है वहां पे, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है तुम्हें, मेरी नाव अटक गया। अरे वो जो टिला दिख रहा है ना तुमको, वो पहाड़ दिख रहा है ना, छोटा सा पहाड़, वहां पे जाओ, वहां पे एक साधु रहता है, वो तुम्हारी सारे चीजों का हल कर देगा, तुम्हारे नाव को छुड़वा देगा, वो ऐसा है। तो फिर ये रामदास कपूर जाते हैं, रामदास कपूर जाने के बाद फिर देखते हैं कि वहां पे एक साधु जॉब कर रहा है, और बोलते महात्मा मेरा ऐसा ऐसा है, किसी ने मेरे को गाइड किया है, वो छोटा ब्रिजवासी बालक मेरे को गाइड किया, आपके पास जाओ तो आपका हल हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम हो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो पूरा बता देते मेरा नाव ऐसा है, वैसा अटका हुआ है, ये है। तो बोलते मैं कौन होता हूँ, देखो मैं तो कितना दुबला हूँ, जो मिलता है वो खा, मैं तुम्हारा नाव कहाँ से निकाल दूँ, तुमको पूछना है, तुमको बोलना है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, नाव को निकालना है, तो ये जो मदन गोपाल है उससे प्रार्थना करो, वो तुम्हारी सारी चीजों को हल कर देंगे। तो तब जाके दंडवत प्रणाम करते हैं रामदास कपूर और प्रार्थना करते हैं, उतने में ही बादल, तूफान, बारिश ये सब आना चालू होता है, और लहरें एकदम यमुना की लहरें तरंगने लगती है, और इस तरंग में जो है उसका नाव छूट जाता है, और फिर देखता है दूर से उसका नाव हिल रहा है अभी अच्छी तरह से, जो अटका हुआ नाव पानी में ऐसा ऐसा हिल रहा है। तो हो गया काम के, तो फिर विनती करते हैं रामदास कपूर, सनातन गोस्वामी जी आपके कारण मेरा नाव छूट गया, आपके भगवान ने बचा लिया, मेरा प्रॉब्लम को हल कर दिया, तो आप जो चाहिए वो मांगो। तो वो ऐसा कुछ मांगते नहीं है, फिर भी उनकी इच्छा होती है कि मैं जब आऊंगा तो सारा जो धन मेरे को मिलेगा, ये नमक बेचकर, 3 नाव नमक बेचकर जो धन मिलेगा वो सब मैं आपको दे दूंगा। तो सनातन गोस्वामी ऐसे कुछ नहीं कहते, फिर जब आता है वो अच्छा प्रॉफिट लेके आता है, उस समय और भी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है भगवान की कृपा से, नॉर्मल रेगुलर से भी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, और पूरा के पूरा सनातन गोस्वामी को देने के लिए जाते हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं ये पैसा मेरे हाथ में मत दो, तुम ही यहाँ पे रहो और अच्छा मंदिर का निर्माण करो जहां पे मदन गोपाल रह सके। तो बहुत बड़ा मंदिर बन जाता है। हाँ, फिर मदन गोपाल की वहां पे स्थापना करते हैं, ये करते हैं, सारा जो रीति रिवाज है वो करते हैं, और इस तरह से वो मंदिर बन जाता है। तो एक दिन सनातन गोस्वामी जो है, ये थोड़ा लेट तो नहीं हो रहा है ना आप सबको? हाँ, सनातन गोस्वामी की थोड़ी हाँ ये जानता हूँ। तो सनातन गोस्वामी एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी को और रूप गोस्वामी को राधा कुंड में मिलने के लिए जाते हैं। राधा कुंड में जब मिलने के लिए जाते हैं, हाँ, तो सनातन गोस्वामी जो है, सब ये रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास और सनातन गोस्वामी बैठ के चर्चा करते रहते हैं, और रूप गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे हुए चतुष्पुष्पांजलि बोल के, चतुष्पुष्पांजलि बोल के बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे, उसमें वो पढ़ते पढ़ते एक ऐसा एक श्लोक पढ़ते हैं जहां पे उनको थोड़ा आश्चर्यचकित लगता है। अनव गोरोचन गौरी प्रभा रेंदी बारंबारम अमानि स्थावक विद्योति वेणी भ्यालंगन फणम। ऐसे इसको पढ़कर आश्चर्यचकित होते हैं। इसका अर्थ ऐसा है
ध्यालंग फणम मतलब सांप के फण के जैसा। क्या है सांप के फण के जैसा? राधा रानी की जो चोटी है ना, राधा रानी की चोटी, हाँ, बड़ी लंबी चोटी, और जब खेलते रहते हैं, ये करते रहती है, तो वो ऐसे वैसे हिलते रहता है चोटी। माताएं अच्छी तरह से जानते हैं, जिनकी चोटी लंबे है, और जब चलते रहते हैं, ये करते हैं, तो वो सांप के जैसा ऐसे हिलते रहता है। हाँ, और ये फण के जैसा, इनका ये जो है ये फण के जैसा, और नीचे सांप के जैसा, ऐसा ऐसा उन्होंने ऐसा वर्णन किया। कौन? रूप गोस्वामी। तो तुरंत ही सनातन गोस्वामी बोलते हैं, इस तरह से वर्णन करना अच्छा है क्या रूप? हाँ, क्या राधा रानी की चोटी सांप के या विषा, सांप मतलब विष ना, है कि नहीं? सांप का फण मतलब विष से भरा हुआ रहता है, और राधा रानी की चोटी आप सांप से तुलना किए हैं। हाँ, तो ये विशाली सांप जो है, ऐसे तुलना करना अच्छा नहीं है। तो रूप गोस्वामी कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो बड़े भाई हैं उनके, कुछ नहीं कहते हैं। तो जब दोपहर को सनातन गोस्वामी उस राधा कुंड में स्नान करने जाते हैं, तो राधा कुंड के उस तट पर कुछ लड़कियां खेलते रहते हैं। बहुत बड़े पेड़ के नीचे छांव में खेलते रहते हैं लड़कियां, कुछ लटकते रहते हैं, कुछ डाली पर चढ़े हुए रहते हैं, ऐसे कुछ खेलते रहते हैं। तो सनातन गोस्वामी स्नान करते करते देखते हैं, अरे ये लड़की के डाली पर तो सांप है। अभी ये सांप जो है इसके गले को और शरीर को लपेट लेगा ये सांप, इसलिए बोलकर आगे दौड़ते दौड़ते, ए लाली, देख 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 देख, तेरे सर के पीछे साइड में सांप है, सांप। ऐसे वो चिल्लाने लगते हैं और दौड़ने लगते हैं उस तरफ, उसको बचाने के लिए कहो, या किसी तरह से, या जो भी है उसको जागरूक करने के लिए कि तेरे पीछे सांप है, ऐसा। तो तुरंत ही वो लड़कियां ध्यान नहीं देती है, और हंसते 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 खेलते खेलते गायब हो जाती है। समझ गया? फिर सनातन गोस्वामी को ये पता चलता है, अरे बाप रे, ये तो राधा रानी की चोटी थी और ये सांप के जैसा लग रहा था मेरे को। तो बोलते हैं रूप गोस्वामी सही लिखा है। रूप गोस्वामी जो लिखे हैं बराबर है, सही लिखे है। तो इस तरह से उनको एक रियलाइजेशन होता है, समझ गए ना? इस तरह से वो कहते हैं। तो एक दिन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के लिए कुछ सुंदर स्वीट राइस का खीर बनाना होता है। स्वीट राइस बोलते हैं ना, स्वीट राइस बनाने की इच्छा करते हैं, लेकिन उनके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं रहते हैं, समझ गए ना? सनातन गोस्वामी आए हुए हैं, तो उनको उनके लिए कुछ स्वीट राइस बनाए, ऐसा कुछ फीस्ट करे, ऐसा उनकी इच्छा होती है, लेकिन उनके पास इंग्रेडिएंट्स न होने के कारण वो चिंतित रहते हैं। तो उतने में एक लड़की आ जाती है, ब्रजवासी लड़की आ जाती है, और सारे इंग्रेडिएंट्स देके जाती है। शुगर, चीनी देके जाती है, फिर चावल देके जाती है, उसके लिए और कुछ ड्राई फ्रूट्स जो लगता है वो सब देके जाती है। और एकदम मतलब देखकर फिर उससे ले लेते हैं, बाबा मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ और तुम इसे स्वीकार कर लो और कुछ तुम खा लो। ऐसे भी कई लोग लाके देते रहते हैं, तो उसी तरह से ये लड़की भी लाके दी है, ऐसा सोच लेते हैं। और उसको लेकर जब जाकर बाहर आते रहते हैं वापस बात करने के लिए, तब तक वो लड़की गायब हो जाती है। तो रूप गोस्वामी चिंतित रहते हैं, कौन आया था पता नहीं चला, इतना आसपास तो इतना एरिया है, इतने दूर दूर तक भी कोई दिखाई नहीं दे रही, अभी तो थी, अभी कहाँ गई अचानक ऐसे। तो फिर वो सनातन गोस्वामी के लिए सुंदर खीर बनाते हैं और सनातन गोस्वामी खाते हैं। अरे इतना सुंदर खीर और इतना सुंदर चावल और ये सब, मतलब ये सुगंध वगैरह, ये तुमको दे के किसने गया? कौन दे के गया तुमको? ये यहाँ तो कुछ, हम इतने बार माधुकरी मांगते हैं, हमको तो कोई ऐसा डालता नहीं है। सिर्फ मतलब आटा डालते हैं, कुछ ऐसा डालते हैं जिसका हम बनाकर खाते रहते हैं। ये कौन दे गया? तो खाने के बाद फिर जब रूप गोस्वामी सारी चीज बता देते हैं, तब के फिर वो खाते खाते सनातन गोस्वामी रोने लगते हैं। ये तो स्वयं राधा रानी थी, समझ गए? हाँ, ऐसे बासमती के चावल देकर जाना, ये तो राधा रानी थी, नहीं तो ऐसे चावल कौन देंगे? इस तरह से सनातन गोस्वामी को, मतलब इस तरह से रियलाइजेशन, स्वयं भगवान भी और राधा रानी भी बहुत बार हमेशा वो देखते थे, उनके मतलब उनका स्मरण करते थे। इस तरह से कई लीलाएं हैं। एक बार सनातन गोस्वामी जो है चाकलेश्वर जाते हैं, चकलेश्वर महादेव, गोवर्धन के पास है चकलेश्वर महादेव।
तो वहां पे कई दिनों तक रहकर अपनी साधना करते रहते हैं, लेकिन बहुत मच्छर रहते हैं उस एरिया में, बहुत मच्छर रहते हैं। तो कुछ समय के बाद सोचते हैं कि मेरी साधना ठीक नहीं हो रही है, मैं रात को जाग नहीं पाता ये सारे, और ठीक से सो भी नहीं पाता, ये सारे मच्छर बहुत तकलीफ देते, मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए। तो दूसरे दिन निकलने जाते हैं, उस रात में भगवान स्वयं शिव जी प्रकट होते हैं और कहने लगते हैं तू जा मत यहाँ से, कल से तुम्हें मच्छर दिखेंगे नहीं यहाँ पे। उस दिन से आज तक चकलेश्वर महादेव के आसपास एक मच्छर भी नहीं रहता है एक मच्छर भी नहीं रहता है चकलेश्वर महादेव गोवर्धन के वहां पे। तो वहां पे जो है ये शिवजी है, चकलेश्वर महादेव मतलब शिवजी प्रकट होकर उनको कहने लगते हैं इस तरह से। वैसे सनातन गोस्वामी और शिवजी दोनों मित्र के जैसे रहते हैं, समझ गए ना। कभी भी कुछ सनातन गोस्वामी को प्रॉब्लम होता था तो जाके शिवजी से मिलते थे वो, और शिवजी सारे हल करते थे उनके सारे प्रॉब्लम्स को। तो मित्र के जैसे शिवजी सनातन के मित्र के जैसे है, समझ गए। और ऐसे भी सनातन गोस्वामी के शरीर में सनातन कुमार जो है, 4 कुमारों में के एक कुमार जो है उनके शरीर के अंदर है। तो ऐसे भी सनातन, ये 4 कुमार और शिवजी ब्रह्मा की तो पुत्र है, ये भाई भाई तो है। तो इस तरह से मित्र भी है और भाई भी है, इस नाते से देखा जाएगा। तो उस दिन से आज तक आपको देखने मिलता है कि वहां पे बिल्कुल ही मच्छर नहीं होते। इतने और भी बहुत सुंदर पास टाइम्स है, लीलाएं हैं सनातन गोस्वामी के, बहुत सुंदर। अभी तो देखो कितना 7:45 बजने आ गए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी तो सनातन गोस्वामी इस धरातल पर 70 साल तक रहे, हाँ? और 1558 में वो अपने शरीर को त्यागे, वो रति मंजरी थे, हाँ? और उनकी समाधि हम राधा मदन मोहन मंदिर, बाद में ये राधा गोपाल, ये मदन गोपाल जो है ना, बाद में जब मंदिर बनने के बाद उनका नाम, हाँ, मदन मोहन बन जाता है, मदन मोहन, फिर राधा मदन मोहन ऐसा बन जाता है। इसकी भी मैंने कई बार सुना है, राधा क्यों, मैंने इसकी चर्चा हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि राधा की विग्रह की स्थापना बाद में हुई थी, पहले मदन मोहन ही थे वहाँ पे, बाद में राधा आ गए। अरे हो, तो उनकी समाधि जो है हम दर्शन करने जाते हैं, जैसे मदन मोहन से नीचे उतरकर राइट साइड में हम जाते हैं गलियों में, तो वहाँ पे बहुत सुंदर समाधि है, वहाँ पे भी हम कई बार जाते हैं। तो सनातन गोस्वामी भी रूप गोस्वामी जैसे अनेक ग्रंथों का निर्माण किया है। चैतन्य महाप्रभु के कहने के मतलब चैतन्य महाप्रभु के आदेश से उन्होंने भी कहीं, मतलब हरि भक्ति विलास दिग्दर्शनी नाम पर कमेंट्री लिखा है उन्होंने हरि भक्ति विलास में पर। फिर दशम स्कंद भागवतम का कमेंट्री उन्होंने लिखा है जिसका नाम बृहद वैष्णव तोषणी ऐसा कहा गया है। लीलास्तव बृहद भागवतम, ये बहुत सुंदर ग्रंथ है बृहद भागवतम। ऐसे कई ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं सनातन गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी। और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें 4 जिम्मेदारी दी थी, जब वृंदावन भेजते थे 4 जिम्मेदारी दिए हैं चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को। क्या है? शुद्ध भक्ति का प्रचार करना और उन मतलब उस भक्ति के आधार ग्रंथों का निर्माण करना, शुद्ध भक्ति के ग्रंथों का निर्माण करना। और दूसरा है भगवान के लीला स्थलियों को खोज के निकालना। तीसरा है विग्रहों की सेवा करना। और चौथा है वैष्णव एटिकेट्स, वैष्णव बनने के बाद उनका आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर तुम ग्रंथ, मतलब इसके ऊपर उन्हें बहुत सुंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस के ग्रंथ लिखे हुए हैं, बहुत सुंदर वैष्णव कुछ बोल के ऐसा। तो इस तरह से 4 आदेश दिए थे चैतन्य महाप्रभु उनके लिए। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी जो है ये रूप मंजरी के बहुत प्रिय रति मंजरी है, इसलिए दोनों भाई बनकर अवतरित हुए हैं यहाँ पे, रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी अवतरित हुए। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी के माध्यम से हम शिक्षा ले सकते हैं। क्या शिक्षा? एक तो वैराग्य, समझ गया। और वैष्णवों से झूठ ना बोले,
समझिए, जैसे ईशान ने झूठ बोला था और ईशान को वापस घर भेजा गया था, समझ गया। तो ना उन्हें सनातन गोस्वामी की कृपा प्राप्त हुई, ना चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। तो इस तरह से ये हुआ है। लेकिन उसी समय होना चाहिए था, लेके जा सकते थे, लेकिन एक कॉइन उनकी आशा थी कि कम से कम एक कॉइन मेरे पास रहे। तो सनातन गोस्वामी बोलते इसको लेकर तुम घर जाओ, मैं अकेला जाऊंगा महाप्रभु से मिलने। सो वी हैव टू सी दैट। सो एटिकेट्स जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वैष्णव एटिकेट्स। 2 lessons to learn: don't tell lies or cheat Vaishnavas, and second is वैराग्य, जो सनातन गोस्वामी के इनमें से सीखते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।